फोटोग्राफी जैसे हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। यह सब शुरू हुआ कैमरा ऑब्सक्यूरा से। यह एक डार्क रूम या बॉक्स था। इसमें एक छोटा सा होल था जिससे लाइट पास हो सकती थी। यह आउटसाइड वर्ल्ड की एक इन्वर्टेड इमेज ऑपोजिट वॉल पे प्रोजेक्ट करता था। इसे एक सिंपल प्रोजेक्टर समझो। कैमरा ऑब्सक्यूरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसने बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाए कि कैसे लाइट यूज करके इमेजेस बना सकते हैं, लेकिन ये इमेजेस परमानेंट नहीं थे। एक मोमेंट इन टाइम कैप्चर करने का ड्रीम अधूरा ही रहा। लेकिन फोटोग्राफी के इन्वेंशन के लिए स्टेज सेट हो गया था। फोटोग्राफी के असली अराइवल के लिए दुनिया को 19th सेंचुरी तक वेट करना पड़ा। उस समय तक लोग केवल पेंटिंग्स और स्केचेस के माध्यम से ही मेमोरीज को प्रिजर्व कर सकते थे। जोसेफ निसेफोर निएप्से, एक फ्रेंच इन्वेंटर, ने 1826 में एक ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिससे इमेजेस को परमानेंट रूप से कैप्चर किया जा सके। उसने सक्सेसफुली पहला परमानेंट फोटोग्राफ कैप्चर किया। यह फोटोग्राफ एक सिंपल येट रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट थी। यह इमेज, जिसका टाइटल था व्यू फ्रॉम द विंडो एट लेग्रा, एक सिंपल सीन थी। यह फोटोग्राफ एक विंडो से बाहर का व्यू दिखाती थी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने फोटोग्राफी के फ्यूचर को शेप किया और एक नई आर्ट फॉर्म को जन्म दिया। उसी टाइम के आसपास लुइस डेगेर भी परमानेंट इमेजेस कैप्चर करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे थे। उन्होंने भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फोटोग्राफी को और बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए निएप्से के साथ पार्टनर किया। दोनों ने मिलकर फोटोग्राफी के प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बनाया। 1839 में डागेर ने अपनी इन्वेंशन अनाउंस किया, द डागेरोटाइप। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने फोटोग्राफी की दुनिया को बदल दिया। इस प्रोसेस में एक सिल्वर प्लेटेड कॉपर प्लेट यूज होती थी। यह प्लेट लाइट सेंसिटिव केमिकल से कोटेड होती थी। यह रिमार्केबली डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर करता था। इसने लोगों को पहली बार हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स देखने का मौका दिया। डागेरोटाइप ने एक इंपॉर्टेंट मोमेंट मार्क किया। इसने फोटोग्राफी को एक नई दिशा दी और इसे एक आर्ट फॉर्म के रूप में स्थापित किया। फोटोग्राफी एक कमर्शियली वायबल प्रैक्टिस के रूप में बॉर्न हुआ। इसने न केवल आर्ट और साइंस को प्रभावित किया, बल्कि कॉमर्स और कम्युनिकेशन को भी बदल दिया। फोटोग्राफी के अर्ली इयर्स रैपिड इनोवेशन का पीरियड था। इन्वेंटर्स एग्जिस्टिंग मेथड्स को इंप्रूव करने की ट्राई करते रहे। ऐसे ही एक इनोवेटर थे विलियम हेनरी फॉक्स टैलबर्ट। उन्होंने कैलोटाइप प्रोसेस डेवलप किया। इस मेथड में पेपर नेगेटिव्स यूज होते थे। इसका एडवांटेज, इससे सिंगल नेगेटिव से मल्टीपल प्रिंट्स क्रिएट कर सकते थे। 1851 में फ्रेडरिक स्कॉट आर्चर ने कोलोडियन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया। इस मेथड में एक ग्लास प्लेट यूज होती थी जो लाइट सेंसिटिव सॉल्यूशन से कोटेड होती थी। कोलोडियन प्रोसेस शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करता था। यह क्विकली पॉपुलर हो गया। इन अर्ली एडवांसमेंट्स ने मॉडर्न फोटोग्राफी के लिए ग्राउंड वर्क ले किया। सेक्शन 4, कलर और मोशन ऐड करना। ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां कलर फोटोग्राफ्स नहीं है। सोचो, हर इमेज सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में है। कोई वाइब्रेंट ह्यूज नहीं, कोई लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन नहीं, या मूविंग पिक्चर्स नहीं है। हर मोमेंट स्टैटिक है, कोई मोशन कैप्चर नहीं हो रहा। ये इनोवेशंस एजे कॉमन लगते हैं, लेकिन एपनी टाइम में ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस थे। ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बदलना शुरू किया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1861 में कलर फोटोग्राफी डेमोन्स्ट्रेट की। यह पहली बार था जब किसी ने नेचुरल कलर्स को फोटोग्राफ में कैप्चर किया। उन्होंने एक कलर्ड रिबन कैप्चर करने के लिए 3 कलर फिल्टर्स यूज किए। यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसने फ्यूचर के लिए रास्ता खोला। लेट 19th सेंचुरी ने एक और ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन देखा, मोशन पिक्चर्स या सिनेमा। यह वो समय था जब इमेजेस ने मूवमेंट कैप्चर करना शुरू किया। लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में एपीना इन्वेंशन अनवेल किया, जिसे हम स्टोरीज कैप्चर और एक्सपीरियंस करते हैं, वो फॉरएवर चेंज हो गया। उनकी इन्वेंशन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। कलर फोटोग्राफी इवॉल्व होती रही। हर डिकेड में नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस्ड हुए। कोडक ने 1935 में कोडाक्रोम फिल्म इंट्रोड्यूस की। ये फिल्म फोटोग्राफी में एक मेजर माइलस्टोन था। इससे फोटोग्राफर्स को विविड और लॉन्ग लास्टिंग कलर इमेजेस मिलने लगे। ये फिल्म ने फोटोग्राफी को एक्सेसिबल और पॉपुलर बनाया और हमारी दुनिया को कलरफुल बना दिया।
सेक्शन 5 द डिजिटल अपहीवल। लेट 20th सेंचुरी डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आया। इस रेवोल्यूशन का फोटोग्राफी पे डीप इम्पैक्ट पड़ा। डिजिटल सेंसर्स ने फिल्म की जगह लेना शुरू कर दिया। ये सेंसर्स लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की तरह कैप्चर करते हैं। इन सिग्नल्स को डिजिटली स्टोर और मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसने फोटोग्राफी में एक बिग चेंज ला दिया। कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरास आए, वो यूज करने में इजी और अफोर्डेबल थी। डिजिटल फोटोग्राफी ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिया। फोटोग्राफर्स अपनी इमेजेस तुरंत देख सकते थे। वो अनवांटेड इमेजेस डिलीट करके दोबारा ट्री भी कर सकते थे। इमेजेस शेयर करना पहले से काफी इजी हो गया। सेक्शन 6 फोटोग्राफी एट योर फिंगर टिप्स। 21st सेंचुरी फोटोग्राफी को मैसेज तक ले आया। रीजन द स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। एक ज्यादातर स्मार्टफोन्स पावरफुल कैमरास के साथ आते हैं जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हैं। इसने बिलियंस ऑफ पीपल को कैजुअल फोटोग्राफर्स बना दिया है और यह ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हम एवरीडे मोमेंट्स कैप्चर करते हैं और उन्हें इंस्टेंटली दुनिया के साथ शेयर करते हैं बिना किसी डिले के। सोशल मीडिया के राइज ने इस ट्रेंड को और बढ़ाया है और लोग और भी ज्यादा फोटो शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स इमेजेस शेयर करने के अराउंड बेन हैं और यह बहुत पॉपुलर है। स्मार्टफोन कैमरास बहुत एडवांस्ड हो गए हैं और नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उनमें हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स, एडवांस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज भी हैं जो फोटोज को और भी एनहांस करते हैं। सेक्शन 7 लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। हमारी दुनिया में फोटोग्राफी का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग और डायनामिक है। फोटोग्राफी ब्रीथ टेकिंग पेस से इवॉल्व हो रही है। हर नए दिन के साथ नई एडवांसमेंट्स और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो इस आर्ट फॉर्म को रिडिफाइन कर रही हैं। नई टेक्नोलॉजीज इस फील्ड को और रेवोल्यूशनाइज करने का प्रॉमिस करती हैं। हर नए कैमरा और गैजेट के साथ हमारी कैपेबिलिटीज और क्रिएटिविटी के नए डिमेंशंस खुल रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को फोटोग्राफी में इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजीज ह्यूमन एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। इमर्सिव 360 डिग्री इमेजेस और वीडियोस कैप्चर करने के बारे में सोचो। ये ह्यूमन एक कंप्लीट और होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी से बियॉन्ड है। लाइट फील्ड कैमरास एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। ये कैमरास ह्यूमन लाइट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की एबिलिटी देते हैं जो ट्रेडिशनल कैमरास नहीं कर सकते। ये कैमरास लाइट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। इससे ह्यूमन पोस्ट प्रोसेसिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इससे इमेज ले लिए जाने के बाद रिफोकसिंग और पर्सपेक्टिव एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है। ये ह्यूमन अपनी फोटोज को बिल्कुल नए तरीके से देखने और एडिट करने की फ्रीडम देते हैं। 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स के बीच की लाइंस ब्लर कर रही है। अब हम अपनी डिजिटल फोटोज को फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी फोटोज को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की तरह प्रिंट करने के बारे में सोचो। ये एक बिल्कुल नया और यूनिक वे है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का। फोटोग्राफी का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। हर नए इनोवेशन के साथ नए डोर्स ओपन हो रहे हैं जो ह्यूमन एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। एक चीज पक्की है, लाइट कैप्चर करने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।